प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको स्वागत करता हूँ। आज की मनन के लिए हम देखेंगे मरकुस लिखित सुसमाचार चैप्टर 9 वर्स 2 और 3। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूप बदल गया और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और यहाँ तक उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। आज प्रभु यीशु मसीह के रूपांतरित बारे में हम देखेंगे और जब हम स्वर्ग पर उठा लिया जाएंगे, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, हमारा भी रूपांतरित होगा, हम भी बदल जाएंगे। पल भर में ये होगा। आंख की एक टिनके में जब आंख ऐसे मिटकता है, आंख के एक पल में हो जाएगा ये सब। हालेलुया। तो वर्ष क्या कहता है, बाइबल क्या कहती है, ये हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जब कुछ चेले, जब 3 चेले थे, उसका अति क्लोज थे। इसमें एक पतरस था, एक और याकूब था और यूहन्ना, ये 3 चेले थे। प्रभु यीशु मसीह ने इन तीनों को 12 से अधिक महत्व देता था। और यहाँ पर लिखा है कि पतरस और याकूब और यूहन्ना जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरित हुआ, तब वे उसके साथ थे और वे देखने पाए कि कैसा उसका रूप बदल गया, कैसे उसको ग्लोरियस बॉडी मिली। ये वे लोग गवाह बने। और वचन ये कहता है कि और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया, वहां उसके सामने उसका रूप बदल गया। जो मांसधारी था, जो देहधारी था, जो हड्डी और मांस और लहू के बनाए हुए यीशु मसीह थे, वो बदल गए। उसका रूपांतरित हुआ, उनका देह बदल गया, वो ग्लोरियस बॉडी धारण करने लगे। और कैसा हुआ जब ग्लोरियस बॉडी धारण किए, तब वस्त्री में ये लिखा है और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और यहाँ तक उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई भी धोबी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। हालेलुया। कि जो वस्त्र प्रभु यीशु मसीह पहनते थे, जब प्रभु मेरे परमेश्वर जब जो वस्त्र पहने थे, वो वस्त्र भी बदल गया, वो वस्त्र भी चमकने लगा। वचन कहता है कि ऐसा चमकने लगा कि पृथ्वी में कोई भी धोबी या कोई भी मशीन उस वस्त्र को ऐसा चमका नहीं सकता जैसे उस समय में चमकने लगा। मेरे प्यारो, प्रभु ये जैसा हमारा भी रूपांतरित होगा, हम भी बदल जाएंगे। जैसे उस नमूना, जैसे प्रभु ने दिखाया 3 चेलों को, जहाँ पर पतरस था, याकूब था और यूहन्ना था। इन 3 चेलों ने देखा कि प्रभु का रूपांतरित कैसा हुआ, कैसा उसको ग्लोरियस बॉडी मिली, कैसा उसके मुंह में चमकने लगा। ऐसा हमारा भी होगा, जो जब ये अमरता का ग्लोरियस बॉडी हमारे लिए परमेश्वर ठहराया है। हालेलुया। तो जो ये बॉडी है, जो आपका बॉडी है, वो ग्लोरियस बॉडी में बदल जाएगा। एक महिमा का देह, जो अमरता है, जो नाश नहीं हो सकता। और इसको प्रभु ये देगा जो प्रभु यीशु मसीह में चलते हैं, जो उसके साथ चलते हैं। क्योंकि वचन में ये लिखा है, अब जो प्रभु यीशु मसीह में है, उनके लिए दंड की कोई आज्ञा नहीं है। क्या आप प्रभु यीशु मसीह की बात को मानते हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं? अगर आप साथ चलते हैं तो आपका भी रूप बदल जाएगा। आप भी एक ग्लोरियस बॉडी परमेश्वर आपको देगा और आपका वस्त्र भी बदल जाएगा। एक नया वस्त्र, एक श्वेत वस्त्र आपको दिया जाएगा और आपका तेज होगा। आपको परमेश्वर उसकी महिमा के देह देगा, जो कभी नहीं सड़ सकता, कभी नहीं पीड़ा में जाएगा, कभी नहीं उसमें दुख लगेंगे, कभी उसका बूढ़ापन नहीं होगा। वो एक ग्लोरियस बॉडी है और परमेश्वर वो देना चाहता है आप सबों को। डिपेंड ये है कि हम मसीह में हैं। जो लोग मसीह में हैं, उनका रूप बदल जाएगा, पल भर में ये हो जाएगा। पौलुस ये कहता है कि हम पल भर में बदल जाएंगे। ये कुछ क्षणों का क्लेश पल भर में मिट जाएगा। हालेलुया। हमें एक ऐसा बॉडी मिलेगा, हमारा रूप बदल जाएगा। हमें ध्यान नहीं छोड़ना है, आपको
धीरज नहीं छोड़ना है आपको। हालेलुया। इस वचन से मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि आपका रूप बदलने वाला है अगर आप प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं, अगर आप उसके वचनों पर चलते हैं। हालेलुया। अगर आपका पुराना मनुष्य मरकर अब मसीह में जब आप हैं और उस मसीह को आप अगर धारण किए हैं, तो आपका भी रूप बदलने वाला है। आपका भी रूप बदलने वाला है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष करें। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आप बांधें और प्रभु के साथ चलने में आपको सहायता हो, परमेश्वर आपको मदद करे। स्वर्गीय पिता, मैं आपके लोगों के लिए विनती करता हूँ खुदा। प्रभु जी, यीशु के साथ चलने में आप उनको अनुग्रह करें खुदाबंद। हर एक वचन यीशु के मानने में आप अनुग्रह करें खुदाबंद। पुरानी बातें बीत गई है, देखो सारी नई बात है। हे प्रभु जी, उनका पुराना मनुष्यत्व उन पर हावी ना हो खुदाबंद, ऐसा अनुग्रह करें। उनका पुराना मनुष्यत्व उनके जीवन पर हावी ना हो। उनका शरीर को काबू में रखने में आप अनुग्रह करें। उनका शरीर को काबू में रखने में अनुग्रह करें। एक नया जीवन को आपने दिया है खुदा, उस नए जीवन को प्रभु संभालने में आप अनुग्रह करें खुदा। यारे प्रभु जी, आपकी महिमा की देह हमें देने वाले हैं खुदा। प्रभु जी, उस महिमा के देह तक जिस समय तक आप ठहराए हैं प्रभु जी, उस समय तक प्रभु आपके साथ चलने में, आपके पुत्र के साथ चलने में, मेरे प्रभु के साथ चलने में आप अनुग्रह करें खुदावन। यीशु नाथ के नाम में, आमीन। God bless you all.